पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। शीतकालीन सत्र हरियाणा का चल रहा है। इंदु नरवाल हमारे साथ मौजूद हैं। इंदु जी, जिस प्रकार से आपने जो क्वेश्चन रखा अंदर क्या था और उसका जवाब जो मिला उससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जो मैंने सवाल था, बड़ा वाजिब सवाल था। मेरे हल्के की नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की ये समस्या है। बहुत सारे बीजेपी और जेजेपी के विधायक मैंने जब बाहर मिले गैलरी में, तो उन्होंने भी ये कहा कि आपका अच्छा सवाल है। मेरा सवाल था कि जो रोहतक से जींद रेलवे लाइन है, उसके मेरे हल्के से 40 किलोमीटर लगभग रेलवे लाइन गुजरती है। उनका अंडरपास था, और जब जल भराव की बड़ी समस्या होती है, अंडरपास भर जाते हैं, तो एक दूसरे गांव में आने जाने का कनेक्टिविटी है जो वो बंद हो जाती है, और कम से कम 10 से 15 किलोमीटर का दूर से होके आना पड़ता है। और बहुत सारे किसान तो ऐसे भी जो रेलवे लाइन से इस साइड भी खेत तो उस साइड से भी खेत है। बड़ी समस्या थी। लेकिन दुर्भाग्य इस हरियाणा प्रदेश में कि ऐसी बीजेपी जेजेपी की सरकार है कि उप मुख्यमंत्री जी ने खड़ा हुआ कह दिया, अगजिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारा महकमा ही नहीं, आप क्यों हरियाणा प्रदेश की सत्ता में सत्तासीन हो, क्यों आप पता मंत्री बने बैठे हो, क्यों मुख्यमंत्री बने बैठे हो। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आगे ये रखूँगा बात, और जब ये बात होगी, लेकिन मैं पूरा संतुष्ट हूँ। ये बात करते डबल इंजन की बात, लेकिन हरियाणा प्रदेश में तो 3-3 इंजन है, तीनों खराब। जब विकास की बात आओ जब तो देश की बात, और जब और बात आओ जब डबल इंजन की बात। मैंने विधानसभा में भी बोला कि हरियाणा प्रदेश में तो 3 इंजन तीनों में जंग लगा खड़ा है। तो इस प्रदेश की जो सरकार है उसकी नीयत और नीति ठीक नहीं है। और जो विधानसभा का सत्र है, जो मेरे समझ में आया, ये सारा ढकोसला है, खामखा का टाइम खराब है। इस सत्र में जो भी जो आवाज़ उठाई जाती है, एक भी पूरी नहीं होती। नरवाल जी, और इसके अलावा आप अपने हल्के के और कौन कौन से मुद्दे हैं जो अगले 2 दिन सेशन जब चलेगा सोमवार मंगलवार उठा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हल्के की बात हो, बहुत बड़ा मुद्दा है पदक ले पद पाओ की जो हमारी नीति थी, जो हमारे देश का प्रदेश का जिन खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया, वह बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर मैं विधानसभा में जब मेरे को टाइम मिलेगा सोमवार या मंगलवार को, वो मुद्दा उठाने का काम करूँगा। और मेरे हल्के के तो बहुत सारी समस्या है। ग्रामीण हल्का है, कृषि पर निर्धारित है, मजदूर किसान का हल्का है, जल भराव की बड़ी समस्या है। फिर दूसरी बात, सारे सड़क परियोजना सारी खत्म है, सारी सड़क टूटी पड़ी है। सभी ड्रेनों की 8 नंबर ड्रेन मेरे बहुत सारे इलाके से कवर करती है। मैंने बार बार विधानसभा में उठाया, मैंने ये कहा कि आप इसको जो 8 नंबर ड्रेन है, इसकी मेजर बड़ा टेंडर करा के इसकी सफाई कराई जाए। और गांव में अगर विकास की बात करूं तो विकास जीरो, ठप है बिल्कुल, भट्ठा गोल कर दिया गांव में, कोई गली कोई विकास नाम की चीज़ नहीं। बहुत सारे मुद्दे। इसके अलावा क्योंकि अब मिशन 2024 सभी राजनीतिक दल इसको लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। 2024 में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव, दोनों चुनाव हैं। इसके तहत कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, चाहे वो लोकसभा के साथ विधानसभा कराए, हम तैयार हैं। और हरियाणा प्रदेश की जनता बिल्कुल उग चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूँ कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। 2024 की जब भी इलेक्शन करा देंगे, लोग इंतज़ार है कब इस बीजेपी जेजेपी का जो ठगबंधन है, इनको उखाड़ फेंकने का काम करें। 3 स्टेट में जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आए, उससे उसमें जिस प्रकार से बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली और नए चेहरे चीफ मिनिस्टर बनाए, उसका इम्पैक्ट भी हरियाणा पर पड़ेगा। देखिए, अगर 3 प्रदेश की आपने बात करी, 4 प्रदेश के इलेक्शन थे, एक प्रदेश में कांग्रेस की हमारी सरकार आई। अगर चारों प्रदेश की आप वोट मिला के बात करोगे तो हमारी कांग्रेस पार्टी को 10 लाख बीजेपी की वोटों से ज़्यादा मिली। लेकिन वो ये सत्य है कि वो विधायक नहीं बन पाए, उनमें कन्वर्टी नहीं हो पाई। इसमें हरियाणा प्रदेश का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हर प्रदेश का अपना अलग राजनीतिक, अलग काम, अलग बात है। हरियाणा प्रदेश जागरूक प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश में आने वाली सत्ता कांग्रेस की होगी और दोबारा से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे। जिस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, ये ग्रुप अलग कांग्रेस में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे डेंट नहीं पड़ रहा? देखिए, कोई ग्रुप काम नहीं करेगा, कोई फूट नहीं है कांग्रेस में। सब नेता अपने अपना काम करने का अलग अलग तरीका है। चाहे रणदीप जी की बात हो, शैलजा जी की हो, और कोई भी नेता हो, सब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। और आपने देखा इस हरियाणा प्रदेश में
अगर कांग्रेस के नेता की बात करो तो दीपेंद्र हुड्डा जी, आप देखा होगा 24 घंटे में से 18 घंटे प्रदेश में काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। और जो मैं अगर श्रेय देना चाहूँ तो पूरा का पूरा श्रेय दीपेंद्र हुड्डा जी को आने वाला 2024 जो कांग्रेस दोबारा आ रही है। धन्यवाद। तो ये है इंदु नरवाल विधानसभा सेशन हरियाणा का शीतकालीन चल रहा है, उसके अंदर जो आज इन्होंने मुद्दा उठाया उसका जिक्र इन्होंने किया। इसके अलावा इनका दावा है कि अगली सरकार जो है हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की फूट के बारे में इनका कहना है कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और सभी कांग्रेसी हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।